गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास की रेजोल्यूशन बुक का फर्स्ट लेसन किया था। फर्स्ट लेसन हमने आधा कर लिया था। लेसन का नाम था द थीफ्स स्टोरी, जिसमें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया लेसन है, जिसमें हरी सिंह जो अनिल के पास काम करता है लड़का, ये लास्ट बताता है कि मैं अनिल के लिए काम करते हुए क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये बहुत अच्छा कार्य था, अनिल के लिए काम करना बहुत खुशी का कार्य था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं पहले सुबह चाय बनाता था, उसके बाद दिन का सामान खरीदता था। मेकिंग ए प्रॉफिट यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और मैं इस तरीके से सामान्यतः डेली ₹1 कम से कम मैं बचा लेता था, प्रॉफिट लाभ कमा लेता था। आई थिंक इन न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे कमाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ऐसा कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। हाँ, इससे आगे था अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल एक अनियमित तरीके से पैसे कमाता था, उसका पैसे कमाने का कोई फिक्स तरीका नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह फिर उधार को वापस चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने अगले चेक के लिए वरी रहता, चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसको नया चेक मिलता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट इट, और जैसे उसके पास पैसे आते थे तो वो जाता, बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, और फिर उससे सेलिब्रेट करता था, आनंद लेता था, उसको एंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए, किसी पत्रिका के लिए लिखता था। एक क्वीर वे टू मेक लिविंग, क्वीर मतलब एक अजीब तरीका था उसका पैसे कमाने का, लिविंग आजीविका चलाने का उसका एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो पैसों के या नोट्स के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है, एक संपादक को एक किताब बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, एट नाइट रात के समय मैंने उसको देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि उसने जो पैसा था वो अपने मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. My line of work मतलब मेरा जो काम करने का तरीका था, जिस क्षेत्र में मैं काम करता था, मतलब चोरी करता था। तो ये कह रहा I had been working for Anil for almost a month, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम, और इसके अलावा, इसके साथ, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब शॉपिंग में जब मैं सामान खरीदने जाता था तो उस समय चीटिंग करने के अलावा, उसको ठगने के अलावा, आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने क्षेत्र में इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया था, मतलब चोरी नहीं करी थी 1 महीने से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का प्रत्येक अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहूं, एज आई प्लीज्ड, आई कुड कम एंड गो, मैं अंदर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे मैं अभी तक मिला था, उनमें सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज व्हाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसको रोब करना, उसको लूटना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इट इज ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, एक ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को ठगना ईजी होता है, आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो ठगा जाना मतलब उसको लूटा जाना वो वहन कर सकता है, वो सहन कर जाता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, कभी कभी तो वो नोटिस भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस तरीके से वो काम करने की हमारी सारी खुशी, जो प्लेजर होता है, हमारा खुशी मिलती है काम करने में, वो सारी खत्म कर देता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, इट वॉज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यह समय था जब मैंने पहली बार कोई वास्तव में कार्य किया। 1 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं
प्रैक्टिस से, मतलब मैं अभ्यास से दूर हूँ, बहुत दिन हो गए अभ्यास नहीं है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और यदि मैंने ये पैसा उससे नहीं लिया ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स, वो उस पैसे को अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा, उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और अंततः आफ्टर ऑल सब कुछ अगर देखा जाए तो ही डिड नॉट इवन पे मी, वो मुझे पे भी नहीं करता था, भुगतान भी नहीं करता था, तनख्वाह भी नहीं देता था काम की। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। ए बीम ऑफ मूनलाइट, सूर्य की रोशनी की एक बीम, एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, छज्जे से होकर, बालकनी से होकर उसके बेड पर पड़ रही थी, उसके बिस्तर पर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सबसे पहले मैंने सिचुएशन को कंसिडर किया, परिस्थिति को समझा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसे को ले लेता हूं तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अपने ब्लैंकेट से, अपने कंबल से निकलते हुए, स्लिपिंग आउट मतलब खिसकते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं उसके बिस्तर तक रेंगता हुआ, क्रेप्ट पहुंच गया, फिसलता हुआ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और अनलाइन, मतलब उसके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर उसके चेहरे से ज़्यादा निशान थे, हालांकि ज़्यादातर स्कार्स थे, धब्बे थे मेरे चेहरे पर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ उसके गद्दे के नीचे पहुंच गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को सर्च करते हुए, ढूंढते हुए, मैं पैसों को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जैसे ही मुझे वो पैसे मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उन्हें बिना एक आवाज़ किए, विदाउट ए साउंड मैंने उनको निकाल लिया। हाँ, अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में आह भरी थोड़ी आवाज़ की और उसने टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, उसने अपनी साइड मेरी तरफ चेंज कर ली, मतलब मेरी तरफ घूम गया, उसने करवट बदली। आवाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ा ठिठक गया, थोड़ा झिझक, थोड़ा डर गया, भयभीत हो गया। स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से, क्राउड मतलब खिसकते हुए, रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर चल रहा था, आई बेगन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी कमर पर मेरे पास नोट बंधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, मेरे पायजामे के स्ट्रिंग से, नाड़े से वो नोट मैंने बांधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, मैं एक रास्ते पर धीरे धीरे चला, नीचे की तरफ उतर गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन नोट को काउंट किया, गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 मतलब 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह तक, इतने पैसे पर्याप्त थे कि मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक अरब के तेल के व्यापारी की तरह, अमीर लोगों की तरह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने टिकट नहीं खरीदी, और मैंने अपने जीवन में, I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में ही कभी कोई टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, जबकि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया, दौड़ गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स बट आई हेजिटेटेड, और मैं अगर चाहता तो आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, तो जो सामान रखने के जो बोगी होती है या डब्बे होते हैं, उनमें मैं एक डब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा झिझक गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या कारण था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भागने का चांस मैंने खो दिया।
When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को I found myself standing alone, अपने आप को अकेले खड़े पाया on the deserted platform. Deserted से मतलब रेगिस्तानी, मतलब बिल्कुल खाली सुनसान प्लेटफॉर्म पर. I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं रात कहाँ बिताने वाला था. I had no friends, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मैं विश्वास रखता था फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प, मतलब दोस्त क्या होते हैं कि परेशानी ज़्यादा देते हैं, सहायता कम करते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन करियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. और मैं किसी को भी बहुत ज़्यादा करियस नहीं करना चाहता था. करियस से मतलब होता है कि मैं लोगों को जिज्ञासु लोग, अगर मैं जाके किसी होटल में रुकता तो वहाँ पे लोगों को जिज्ञासा होती पैसों के बारे में, तो मैं किसी को जिज्ञासु नहीं करना चाहता था, किसी को शक नहीं कराना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड. सिर्फ एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था वो वही व्यक्ति था आई हैड रोब्ड, जिसे मैं लूट कर आया था. लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा, बाजार के बीच में से. इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, एक चोर की तरह अपने छोटे से कैरियर में, छोटे से जीवन में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेज व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है, जब वो अपनी चीज़ें खो देते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है. द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है उसे डर लगता है, भय दिखाता है उसके चेहरे पर. द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वीकृति दिखाता है, वो कुछ कर नहीं सकता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा. वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ हल्का सा दुख उसके चेहरे पर आएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो भी पैसों के दुख से नहीं, पैसों के खोने के डर से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका जो विश्वास टूट गया उसको लेकर. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच. मैंने अपने आप को मैदान में चलते हुए पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, रात्रि बहुत ही ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के शुरुआत का समय था. एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और धीरे धीरे हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई जिससे मैं और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मतलब परेशान हो गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पायजामा जो था स्टक टू माई स्किन, वो मेरी स्किन से, मेरे शरीर से चिपक गए. एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने बारिश को मेरे मुंह पर फेंक दिया, मतलब मेरे मुंह पर बारिश आ रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में चला गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर होता है, जो घंटा घर होता है, घड़ी होती है, उसकी छाया में, शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी मध्य रात्रि दिखा रही थी, रात्रि के 12 बजा रही थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में सोचा, जो नोट थे मेरे पास. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से गीले हो गए थे. अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था मेरे पास. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा. सुबह ही वुड प्रोबेबली, शायद वो मुझे दे देता, हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज, 2 या 3 रुपए वो सुबह मुझे दे देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये पूरा पैसा था. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर. अब आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था. रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था. और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और अब मैं इससे आगे पूरे सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता था. ठीक है. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में इन सब चीज़ों को भूल गया था. होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य लिखना. आई न्यू, मैं जानता था. कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज, अगर मैं पूरे सेंटेंस लिखना सीख सकता हूं तो शायद किसी दिन मुझे
कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा मुझे मिल सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, क्योंकि चोरी करना एक आसान कार्य है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी इतना ही आसान कार्य है जितना चोरी करना है, पकड़े जाना भी आसान है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चतुर एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक इज्जतदार व्यक्ति बनना वह समथिंग एल्स, वो कुछ अलग था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता था, सीखना चाहता था तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस उसके रूम पर गया, फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस या बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज था मैं, नर्वस था, गंभीर हो रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि क्या होता है, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कुछ चीज़ों को चुराना आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसको वापस लौटाने से ज़्यादा। जब हम अनडिटेक्टेड का मतलब होता है बिना पकड़े गए, मतलब हम दोबारा वापस उसको लौटाने जाएं और पकड़े ना जाएं। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं दरवाजे के रास्ते पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और बादलों से भरी उस चांदनी रात में, मूनलाइट में, अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बिस्तर के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोट के साथ, उनके नोट्स को लेकर मेरे हाथ उसके सिरहाने तक गए। आई फेल्ट इज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर उसकी ब्रीथ, उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वहीं ठहर गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने मैट्रेस, उसके गद्दे का या उसके बिस्तर का जो एज था, किनारा था, उसको ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके नीचे मेरे हाथ नोट के साथ में चले गए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं लेट उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, मैं डर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा जा चुका था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन अनिल ने कहा, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मुझे कुछ पैसे मिले, या कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर तरीके से, मतलब नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो साउल थी, स्पिरिट मतलब मेरी आत्मा बहुत खुश हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि ये नोट अभी भी रात की बारिश से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज से हम पूरे सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, वाक्य लिखना सीखेंगे। ही सैड, अनिल ने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसके चेहरे ने, नॉर हिज लिप्स नाइदर हिज आइज, ना तो उसकी आंखों ने और ना ही उसके होठ ने ऐसा कुछ भी मुझे शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो मुस्कान थी वो स्वयं आई थी बिना किसी प्रयास के। ठीक है भाई, अगर मोरल भी आप चाहते हो लेसन से, तो मोरल इसका यही बनता है कि व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ आप अच्छे रहें, उसके साथ आप कभी भी गलत करने की कोशिश ना करें। कम से कम ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते आप उसके साथ अच्छे बन के रहें। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चंस देखो आप ऐसे लें जिसमें मोस्टली लेसन की समरी आ जाए, या किसी कैरेक्टर स्केच से संबंधित हो, तो वो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें सी का देखो एक थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हरि सिंह फील व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल, और हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। हाँ, 3 क्वेश्चन आपके सी के हैं जो मोस्टली लगते हैं।
उसके बाद डी से आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह। और थर्ड भी हो जाएगा, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। ठीक है, किस प्रकार से अनिल बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, लोगों पे विश्वास करता था। ठीक है, उसके बाद है, हाँ उसके बाद ई का आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ। और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। ठीक है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।